भाई नीरज जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य किर्की जी, मेरे भाई पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार उपेंद्र जी और मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, गरीब कल्याण जनसभा पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आप लोगों को ये मन में लगता होगा कि हम लोग ये गरीब कल्याण में गरीब बन के तो नहीं आए हैं, लेकिन 2014 के बाद हिंदुस्तान में जो सरकार बनी वो लोगों के मन में एक भरोसा पैदा किया कि एक ऐसी सरकार है जो देश के 135 करोड़ लोगों के लिए काम करती है। अभी भाई उपेंद्र जी कह रहे थे तब के भारत अब का भारत। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75वीं वर्षगांठ आजादी के, और आजादी की लड़ाई इसी मैदान से शुरू हुई थी। देश 1947 में आजाद हो गया था योगेंद्र जी, लेकिन बलिया 1942 में ही आजाद हो गया। लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी। उस समय कुछ संकल्प तय किए गए थे। बापू मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में देश की आजादी की अंतिम लड़ाई लड़ी जा रही थी। बापू ने कहा आजाद हिंदुस्तान कैसा होगा, और उसी समय उन्होंने कहा था, ग्राम स्वराज की बात कही थी, आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प किया था भारत के लोगों के। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प का संदेश भारत के, हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों में दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि उसी संदेश को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ कोई गरीब है, कोई धनी है, वो ऐसा महसूस मत करिएगा। सरकार की योजनाओं के आप लाभार्थी हैं। आप लाभार्थी इसलिए हैं कि सरकारी खजाना आपका खजाना है, वो वीरेंद्र सिंह के बाप का खजाना नहीं। और ये खजाना का सुरक्षा है। दिल्ली में खजाना सुरक्षित है, लखनऊ में खजाना सुरक्षित है। इसलिए नीरज जी कह रहे थे पहली बार किसानों को 6,000 रुपया सालाना मिलते हैं, तो लोगों के मन में ये सब भरोसा पैदा होता है क्या हो रहा है। यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, उन योजनाओं के लाभार्थी। यहाँ बहुत से नौजवान बैठे हैं जो गरीब, और उसके कल्याण के लिए काम भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार रही, उसके लाभार्थी। ये सवाल 2014 के पहले जब होते थे, जब बहस शुरू होती थी, मैं देखा हूं कि 1984 में एक प्रधानमंत्री, भारी बहुमत से राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए थे, और वो भाषण देते थे कि हम 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो गांव में पहुंचते पहुंचते 10 रुपया पहुंचता है। पहली बार जब प्रधानमंत्री मोदी जी हुए और सब हिंदुस्तान के लोगों का जिनका खाता नहीं था बैंक में खुलाने की वो फैसले हुए, तो लोगों को लगा कि ये काहे के लिए खाता खोल रहे हैं। खाता खोलना तो बैंक में, खाता तो उसके लिए होता है जिसके जेब में कुछ पैसे होते हैं ना, तेरा काम रहते ही ना बैंक में जाएगा। लेकिन बिना पैसे का जब खाता खुलने लगा तो लोगों के मन में यह आश्चर्य पैदा हुआ कि ये खाता क्यों खुल रहा है। गरीबों के भी मन में स्वाभिमान पैदा हुआ कि खाता खोलने के लिए स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक और अन्य बैंकों में हम भी जा सकते हैं, मेरा भी खाता खुल सकता है, और बिना पैसा का भी खाता खुल सकता है। खाता इसलिए खुला था कि सरकार की योजनाओं का पैसा जो सरकारी खजाने से निकलेगा, उस योजनाओं के लाभार्थी के खाते तक सीधे चला जाएगा।
वो राजीव गांधी का खजाना नहीं है, उनके बबुआ का खजाना नहीं है जो खजाना में 100 रुपया जमा होता है, भेजते हैं तो 10 रुपया पहुंचता है। हम लोगों ने जब 6,000 रुपया किसानों को सालाना देने का फैसला किया तो लोगों को लगा कि पहली सरकार है जो हिंदुस्तान के गांव में रहने वाले किसानों के परिश्रम के पसीने का सम्मान किया। यहीं से आत्मनिर्भर भारत होने का रास्ता निकलता है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव के विकास के लिए जो संकल्प आजादी के लड़ाई के दिनों में इसी मैदान में बलिया के लोगों ने किया था। मोहनदास करमचंद गांधी ने जो संकल्प लोगों को बताया था, ग्राम स्वराज का सपना, स्वावलंबन का सपना, स्वाभिमान का सपना,